ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की अति सुंदर कबीर वाणी। जब मन हरि चरण लगा तो काल सिर कूट कर रह गया। जब मन हरि चरणों में लगा तब काल सिर कूट कर रह गया। देखिए बहुत ही सुंदर कि क्या संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर मन को अंग पर। तो श्रवण करते हैं। मन राजा मन रंक है, मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर। शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर कबीरा, मस्तक पावे नूर। मन राजा मन रंक है, मन कायर मंसूर। शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। मन ही अमीर और गरीब है, मन ही कायर और वीर है, मन कायर मंसूर। और आगे बता रहे हैं जिसका मन सहजतार में स्थिर हो जाता है उसके मस्तक पर प्रभु की भक्ति का तेज आ जाता है। जब मन एक भक्ति के शिखर तक पहुंच जाता है उसके मस्तक पर प्रभु की भक्ति का तेज आ जाता है। तो मन को भक्ति में लगाएं, इसी से मन मजबूत होता है, हल्का होता है और एक प्रभु की भक्ति मिलती है तभी मन आनंद होता है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। तेरी जोत में मन धरा, तेरी जोत में मन धरा, मन धरी हो पतंग। आया खोबे हरि मिले, तुझ लागा रहे रंग कबीरा, तुझ लागा रहे रंग। तेरी जोत में मन धरा, मन धरी हो पतंग। आपा खोबे हरि मिले, तुझ लागा रहे रंग। मैंने अपने मन को प्रभु की ज्योति में स्थिर कर दिया। देखिए प्रभु की ज्योति में स्थिर कर दिया तो इसका क्या लाभ बता रहे हैं। तो मन हल्का हो गया। जब अपने अहंकार को मिटा दिया तब प्रभु तुझसे जरूर आकर मिलेंगे, फिर तुझ पर प्रभु का रंग चढ़ जाएगा। जब अहंकार मन से जाएगा तभी प्रभु मिलेंगे। अब अहंकार तो है पैसे का, अहंकार तो है बड़े आदमी का, अहंकार तो है सेवा का, अहंकार तो है भक्ति का। तो ऐसा ना हो। एक भक्ति का रंग तभी चढ़ता है जब मन प्रभु के चरणों में बार बार पहुंचने लगे और एकाग्र होने लगे, तभी प्रभु का असली आनंद मिलता है। आगे वाणी को सेवन करते हैं और आनंद लेते हैं। ये मन हरि चरणों चला, ये मन हरि चरणों चला,
माया मोह से छूट। बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट कबीरा, काल रहा सिर कूट। जब ये मन हरि चरणों में लग गया तो काल भी सिर कूट कर रह गया। तो बहुत ही सुंदर वाणी को श्रवण करें और आनंद लें। माया मोह को छोड़कर ये मन प्रभु की शरण में चला। देखिए, माया मोह जब तक, इस संसारी माया मोह जब तक मन में रहती है तो मन प्रभु में नहीं लगता, उसके चरणों में नहीं लगेगा। तो बता रहे हैं, जब ये अखंड स्वरूप में स्थिर हो गया, जो अखंड स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें जब स्थिर हो गया तब काल हाथ मलता रह गया। देखिए, काल भी उस हरि भक्त का कुछ नहीं कर सकता। प्रभु हर समय अपने हाथों में ले लेते हैं भक्त को। आज मन को लगाने की ज़रूरत है। आज आप मंदिर में हैं और मन मंदिर में नहीं है तो आपका मंदिर में रहना या रहना बेकार है। इसी प्रकार कहीं सत्संग भवन में हैं और आपका मन सत्संग भवन में नहीं है, वो कहीं और है, तो आपका सत्संग भवन में होना ना होने के बराबर है। तो एक मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। अब वो होगा प्रभु की चरणों से, प्रभु की भक्ति से। आइए आखिरी वाणी का आनंद लेते हैं। मृतक को धीजो नहीं, मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन बीबे। बाजे बाए बिकार की, मुँवा भी जीवे कबीरा, मुँवा भी जीवे। मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन बीवे। बाजे बाए बेकार की, मुँवा भी जीवे। मरे हुए मन का भी विश्वास नहीं कि ये मन मर गया है। मृतक को धीजो नहीं, मेरा मन बीवे। तो यहाँ संत बता रहे हैं कि मरे हुए मन का भी विश्वास नहीं कि ये मन मर गया, बल्कि उससे भी डरता है, क्योंकि विषय वासना रूपी हवा के चलते ही ये मन फिर जी उठता है। इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहो। जब वासना रूपी हवा जब इस मन को लगती है तो ये मन फिर से जो है जी उठता है। और इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहो। चेतावनी दे रहे हैं एक संत कि मन को जितना आप प्रभु की तरफ मोड़ेंगे तो प्रभु उतना ही मजबूत बनाएगा और मन हल्का बनाएगा, आपका माया मोह से छुटाएगा और आपका एक दिन मन एक प्रभु के चरणों में एकाग्र हो जाएगा, उस निज स्वरूप को जानने के लिए हो जाएगा, तभी उसका संसार में आना सफल है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।